मकबरे पर सियासत, फतेहपुर से विधानसभा तक मचा हंगामा। दोस्तों, फतेहपुर के एक ऐतिहासिक मकबरे में हुई तोड़फोड़ का मामला अब यूपी विधानसभा की चौखट पर पहुंच चुका है और विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया है। सवाल उठता है कि क्या यह महज एक घटना है या एक सोची समझी परिपाटी है? क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की जमीन पर इतिहास और आस्था अब राजनीति की बिसात बनते जा रहे हैं? फतेहपुर के एक ऐतिहासिक मकबरे में तोड़फोड़ और कब्जे की कोशिश के बाद अब यह मामला यूपी विधानसभा की चौखट तक पहुंच चुका है। विपक्ष ने साफ इसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश बता दिया, तो उधर सरकार ने इन तमाम आरोपों से पलड़ा झाड़ दिया। उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर के मकबरे में सोमवार को हुई तोड़फोड़ का यह मामला 12 अगस्त 2025 जब उत्तर प्रदेश का मॉनसून सत्र सेशन में चल रहा था, दूसरा दिन था। विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कई विषय थे, लेकिन फतेहपुर विवाद उसे विपक्ष ने उठाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार से सवाल किया, पूछा, कहा कि अब ये एक परिपाटी बन गई है। माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मामला है ये, और अध्यक्ष से कहते हैं कि आपके संज्ञान में मैं ये मामला लाया हूं, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दोस्तों, माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि मैंने खुद पूछा था कि गृह सचिव से उन्होंने पूछा था। उन्होंने बताया, साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया है कि यह मकबरा हिंदुओं का है, इस पर कब्जा करेंगे और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां वो आए और ये सही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए, वो उतनी मात्रा में पुलिस नहीं थी। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए, तोड़फोड़ किया गया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। दोस्तों, माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शांति सौहार्द रह सके। साफ तौर से वो एक परिपाटी के तौर पर बता रहे हैं। मुस्लिम मदरसों, मकबरों को तोड़ो और जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति यही चलती रही। ये बीजेपी की चाल है, ये बीजेपी का किया हुआ है, और ये साफ माता प्रसाद पांडे कहते नजर आए। सदन में आपको सुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे। एक बहुत गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहा वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कले से माहौल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया, साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा बाजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो,
जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति नहीं चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा वहां। तो माता प्रसाद पांडे को आपने सुना कि एक तरह से यह सुनियोजित है, जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि प्रदेश में शांति बहाल हो, लॉ एंड ऑर्डर रहे, आपसी प्यार प्रेम सौहार्द रहे, ऐसा ही हिंदू मुसलमान चलता रहे। और यही वोट बैंक है बीजेपी का, और बीजेपी 27 की तैयारी में लग गई है, ये उसका एग्जाम्पल है। और दोस्तों साथ ही इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया, सिरे से तमाम इन बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मामले में रिपोर्ट लिखी गई है, 10 समेत अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज हैं, और जो भी कानून को हाथ में लेगा या लेने की कोशिश करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्याय प्रक्रिया के तहत दंड मिलेगा। ये सुरेश खन्ना कहते नजर आ रहे हैं। आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुने विधानसभा से साफ तौर पर नेता विपक्ष के तमाम सवालों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं सुरेश खन्ना। और क्या कुछ अभी तक मामले में कार्रवाई हुई है, कितने एफआईआर हुए हैं, वो साफ बता रहे हैं। आप सुनिए जरा। ये इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानवा अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी तरह सुनिए मानवा। ये सुनिए पूरी बात, कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर भी तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही, बोले नहीं पूरी जाकर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। इसमें क्राइम नंबर 300। अरे सुनिए तो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर भी तो सुनिए, सरकार का पक्ष भी तो सुनिए। क्राइम नंबर 319। अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें नामजद रिपोर्ट है। मालूम हम नाम पढ़ने दे रहे हैं। मानवा ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माने तो आपने सुना दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को। और अभी सुरेश खन्ना बोल ही रहे थे कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, इत्तेफाक उन्होंने नहीं रखा, और साफ कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की ही कोशिश है। जोरदार सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया, अपनी जगह से खड़े हो गए और लगातार सदन के अध्यक्ष ने कोशिश की कि सदन चले। उन्होंने बताने की कोशिश की कि सदन चलाने में जितनी मेरी भूमिका है, जितनी सरकार की भूमिका है, उतनी विपक्ष की भूमिका है, लेकिन विपक्ष चाहता ही नहीं है सदन चले। मैं चाहता हूं हंगामे की एक तस्वीर भी आप देखने की कोशिश करिए। एक तरफ विपक्ष का हंगामा, दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष की वो तमाम नसीहतें, आप जरा देखिए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहां सफाई किया, उस मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं है? पार्टी के जिलाध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया। बंद करो।
चलिए जो करेंगे। कल एक सुनिए कल एक मिनट देखिए, अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है, मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं जो नोटिस आपने नियम 56 के अंतर्गत दी हैं, और उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन ये था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन था। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप बता दो, आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो उसके ऊपर ऐसे इस प्रकार की अनारकी नहीं पैदा होगी ना। सॉरी, नो, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही एफआईआर करा दी गई है और जिनके खिलाफ एफआईआर कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो सारी बात आ गई। अगर आप देखिए, आज आपके नियम 56 के अंतर्गत जितना आपने मेरे से अपेक्षा करी थी कि सारी नोटिस मैंने ले ली, आज तक जो जितनी भी नोटिस नियम 56 के अंतर्गत कभी भी नहीं ली गई होंगी वो सारी आज मैंने स्वीकार कर ली थी। और सब स्वीकार करके मैं सब पर बोलने के लिए आपको, मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि विपक्ष सरकार को अवसर देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिन नियमों के अंतर्गत आपने आज स्कूल मर्जर के ऊपर एप्लीकेशन दी, बिजली के ऊपर दी, स्वास्थ्य के ऊपर दी और अन्य विषयों के ऊपर आपने दी, मैंने सारी आपकी सूचनाएं स्वीकार करी हैं। और सबको सूचनाएं स्वीकार करने के बाद मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो आप प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है, कमाल भाई आपने जितना कहा था मैंने सब स्वीकार किया, सबके ऊपर मैं अवसर दे रहा हूं। अगर आपका मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो। चलिए, मानी तो ये हंगामा दोस्तों आपने देखा, सदन का दूसरा दिन था, मॉनसून सत्र, चर्चा होनी थी लेकिन समय से पहले ही सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि ये परिपाटी है, ये रणनीतिक है, सुनियोजित है, क्योंकि यही तो वोट बैंक है भाजपा का। मदरसे, मकबरे, मस्जिद निशाना, उन्हें निशाना बनाना। और इधर सरकार कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्या दोस्तों वाकई कानून से ऊपर कुछ लोग उठ चुके हैं? ये मुद्दे अब किसी और एजेंडे की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं? लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? कौन है इसके पीछे? सवाल सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, सवाल है उत्तर प्रदेश के उस ताने बाने का जिसे सदियों से शांति और सह अस्तित्व ने बुना है। सवाल उसका है, क्या वो ताना बाना अब सियासी फायदों की बलि चढ़ रहा है? दोस्तों जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन तब तक ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या इतिहास की विरासत अब सत्ता की राजनीति का शिकार बनती जा रही है? बहरहाल विधानसभा में भी फतेहपुर से लेकर अब विधानसभा तक यह हंगामा मकबरे के विरोध में शुरू हो गया है। मकबरे के ऊपर
भगवा झंडा लहराने को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर, हंगामे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर विपक्ष ने सवाल उठाया सदन में, लेकिन सरकार ने तो खैर सिरे से खारिज कर दिया। कार्रवाई की भी बात लगातार करी है। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, क्या सोचते हैं आप खबर पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।